वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी, यानी लोगों को और नौजवानों को यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी की, डेडिकेशन की, होपफुलनेस की ज़रूरत है और वो हर मैदान में मार्का मार लेते हैं। सबसे पहले जी आपको बताते हैं समीना बेग, अ वेरी वेल डेकोरेटेड माउंटेनियर ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम द एवरेस्ट एंड द फर्स्ट वुमन टू बी डूइंग द ग्रैंड स्लैम नाउ। अब वो परसू कर रही हैं इस वक्त एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम एंड हैज़ ट्रैवल टू एंटार्क्टिका, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के अंदर कोपेमाई एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जिस तरह हम अक्सर कहते हैं द माउंटेन डिसाइड्स व्हेन इट विल अलाउ यू टू गो, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे पहाड़ हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हर दफ़ा एक खुशी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसके सामने बढ़ना है। हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी डियर फ्रेंड हु यू सीन इन अ नंबर ऑफ एक्सपर्ट सेगमेंट ऑफ आवर्स। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर सादिया सैफ। आपको बताते चलें कि शी हैज़ लिटरली shined at the ASEAN डेंटिस्ट्री अवार्ड्स 2025, जहाँ पे ये आप एक डेंटल एक्सपर्ट हैं और ये जो होने वाला चैम्पियनशिप था दिस वाज एट द कुआलालंपुर मलेशिया। इन्होंने टॉप पोजीशन एक्वायर की है इन द ऑर्थोडोंटिक्स कैटेगरी फॉर चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। 22 ममालिक से यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स पहुँचे थे। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। इन एडिशन टू हर फर्स्ट प्लेस, डॉक्टर सादिया हैज़ ऑल्सो अर्न द रनर अप पोजिशंस इन सेवरल एडवांस डेंटिस्ट्री कैटेगरीज, यानी ख़ास तौर पर जब हम अलाइनर्स की बात करते हैं, इम्प्लांटोलॉजी की बात करते हैं और उसके अंदर इनकी जो महारत है उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सराहा गया। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया सैफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सिद्रा आपके? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेचुलेशंस, व्हाट अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। थैंक यू। और ख़ास तौर पर जब हम ऑर्थोडोंटिक्स की बात करते हैं, मैं अक्सर ये बात किया करती हूँ बिकॉज आई वोर ब्रेसेस एज अ चाइल्ड एज वेल, कि इट इज़ नॉट जस्ट मैजिक एट दैट पॉइंट इन टाइम कि आपने अलाइनमेंट करनी है। आप ये भी रूम रखते हैं कि इस बच्चे ने फिर जवान भी होना है, बड़े भी होना है, इसके फेशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस भी आने हैं। सो टू डिज़ाइन इट सो कि वो ताहयात उसको एक और उसकी बाइट भी मेंटेन रहे, वो खाने पीने के भी काबिल हो, नॉट जस्ट एस्थेटिक्स कि वो देखने में खूबसूरत लगें, अलाइन लगें, वो फंक्शनली भी उतने ही जो है वेल बैलेंस्ड हो जितने कि वो एस्थेटिक में बैलेंस है। बिल्कुल सही। सादिया, ये इसके लिए क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं? बिकॉज जस्ट टू गेट आवर व्यूअर्स टू नो, कई दफ़ा पहले जब हम छोटे थे उस वक्त डेंटिस्ट्री ये कहती थी कि नहीं थोड़ा सा मैच्योर होने दें, बच्चा टीनेजर हो उसके बाद हम इसको करेंगे। नाउ आई सी वेरी यंग किड्स गोइंग फॉर इट, आई नाउ सी वेरी मैच्योर अडल्ट्स गोइंग फॉर इट। पहले तो एक असम्पशन थी कि जी अब उम्र गुजर गई है, अब नहीं कुछ हो सकता। बिल्कुल ऐसे। तो क्या फ़र्क आया? नहीं, बेसिकली हमारे मुल्क में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पीपल वर नॉट दैट मच ट्रेन्ड फॉर फंक्शनल अप्लायंसेज या ग्रोथ मॉडिफायर्स। बेसिकली जब भी बच्चे के मुंह में परमानेंट दांत की इरप्शन हो रही होती है और जो शेडिंग हो रही होती है प्राइमरी टीथ की, वही टाइम डिसाइड कर लेता है कि उसको 12 साल या 13 साल की उम्र में जाके जो है वो ब्रेसेस लगने हैं या नहीं लगने हैं। तो अगर के तो दूध के दांतों में जो है वो स्पेसेस नहीं है, दूध के दांतों में स्पेसेस होना बहुत अच्छी बात होती है। अगर के तो स्पेसेस नहीं है, इसका मतलब वो रूम इतना छोटा है कि उसके अंदर अभी जो 20 लोग रह रहे हैं, 32 लोग उसके अंदर, उस कमरे के अंदर नहीं आएंगे। सो इन एनी वे यू हैव टू एक्सपैंड द रूम and then you have to accommodate 32 people inside that room. अच्छा, how do you expand the room? ये मेरा सवाल है कि ये वक्त के साथ साथ हमारा जबड़ा, हमारा जॉ ऑलरेडी बड़ा होता है, या फिर जैसे पहले हम देखते थे कि एक्सट्रैक्शंस भी करनी पड़ती हैं अगर ओवर क्राउडेड है जी, और जैसे आपके पास स्पेस नहीं है तो कई दफ़ा पक्के दांत निकाल के वो जगह बनाई जाती है। अगर के तो प्री प्यूबर्टल स्टेट है तो नेचर प्लेज अ वेरी गुड रोल, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा हाइट में, बिल्ट में बड़ा होता है और जॉ का साइज़ भी बड़ा होता है, तो उस वक्त रूम की एक्सपेंशन हो रही होती है। बट आपने एज अ डायरेक्टर या एज एन आर्किटेक्ट आपने उस रूम की एक्सपेंशन को एक डायरेक्शन देनी होती है। सही। विद अ ग्रोथ मॉडिफायर अप्लायंसेस, पैलेटल एक्सपैंडर्स होते हैं, उसमें एक्सपेंशन के लिए रिमूवेबल फिक्स्ड अप्लायंसेस होते हैं, आपने सिर्फ डायरेक्शन देनी है एंड द ग्रोथ विल फॉलो। अच्छा, कल मैंने एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात सुनी। हम तो बचपन में कहते थे ना, जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं या फिर बहुत देर तक फीडर का इस्तेमाल करते हैं उनके दांत ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आई नोटिस के एक रील मेरी नज़र से गुजरी, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूइंग। म्यूइंग का मतलब होता है कि आप अपनी ज़बान को हर वक्त तालू से लगा के रखें और आपके दांत आपस में मिले हुए हों और आपका मुँह बंद हो
और अगर आप अक्सर देखेंगे जो लोग फिनिशिंग स्कूल्स में जाते हैं उनको बाकायदा एक न्यूट्रल पोस्चर आपने अपने फेस का कैसे रखना है उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, और अगर आप इसको फॉलो करते तो ताहयात आपका फेस स्ट्रक्चर एक ख़ास अंदाज में दिखता है। उन्होंने कहा आप अपने बच्चे की ब्यूटी और उसके मुंह की फंक्शनैलिटी दोनों बर्बाद करते हैं अगर आप उसको नहीं टोकते कि वो मुंह खोलकर खाना चबा रहा है या मुंह खोलकर सो रहा है या मुंह खोलकर बैठा हुआ है। एंड अ लॉट ऑफ किड्स हैव दैट हैबिट। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? बेसिकली ना जैसे अगर के तो माउथ ब्रीदर है या उसको नेज़ल कंजेशन है या वो लेटता है और उसको कोई एस्थमेटिक फील आना लगता है, तो आपके दांत उस पोजीशन में ग्रो नहीं करते, टंग अपनी पोजीशन पे रेस्ट नहीं करती और आपका पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। स्केलेटली डिस्टर्ब होता है, फंक्शनली डिस्टर्ब होता है। सही। और आपको अगर यही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर हम एट द एज ऑफ 6 ही इन सारे चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर दें और उसके ऊपर उसी वक्त काम करना शुरू कर दें, तो बच्चा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ब्रेसेस से या एक्सट्रैक्शन से बच जाता है इन फ्यूचर। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी सादिया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आज़मा पेशेंट्स हैं। आई हैव हर्ड कि आज़मा की कुछ जो मेडिसिन्स हैं जो आपके इनहेलर में डाली जाती हैं वो इवेंचुअली आपके दांतों को ख़राब करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें कैविटीज़ होती हैं, दांत मजबूत नहीं रहते, दांत पीले हो जाते हैं, फाउल स्मेल भी आती है। ये क्या कनेक्शन है? एस्थमा की मेडिसिन हो, आपको पेट में एसिडिटी हो, कोई भी चीज़ जो कि आपके मुंह का एनवायरनमेंट एसिडिक कर रही है, इवन लो सलाइवरी फ्लो, अगर आपके मुंह में थूक ही उतना नहीं बन रहा क्योंकि वो अल्कलाइन है और बाकी एसिडिक है जो भी वेस्ट निकल रहा है बैक्टीरिया का, तो अगर मुंह का एनवायरनमेंट ही एसिडिक हो रहा है विद एनी रीज़न, तो एस्थमा की ड्रग्स में भी इसी तरह के जो स्टीरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं वो अल्टीमेटली ड्राइनेस करते हैं मुंह के अंदर, सलाइवरी फ्लो आपका कम कर देते हैं, हीलिंग को आपकी स्लो कर देते हैं, तो अल्टीमेटली जो कैविटीज़ हैं वो फ़ौरन उसके ऊपर लग जाती हैं। बिकॉज मुंह के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज तो हैं, बट अगर उस हेल्दी बैक्टीरिया को हेल्दी स्टेट में रखेंगे तो दे आर हेल्दी, अदरवाइज यही बैक्टीरिया आपके लिए अनहेल्दी हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि इतनी बड़ी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की, हाउ वाज दैट फीलिंग, और वहाँ पे क्या फीलिंग्स क्या थी सादिया? आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन माई वर्ड्स, दैट वाज वन ऑफ द काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। और you know, I was the only nominee from Pakistan. I submitted 6 cases of mine जो कि उनके shortlisted 350 cases में से best 6 cases थे। I won the first award in the orthodontics category, but फिर वो restorations और digital implantology and second वो सारी चीज़ें they were all on a second runner up और first runner up की position पे। and वो feeling जो है ना कि पाकिस्तान का नाम आपके नाम के साथ लिखा आ रहा है on an international stage, That was like अभी भी मुझे goosebumps हो रहे हैं। Amazing, 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 माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि things have advanced so much। जब एक इंटरनेशनल फॉर्मेट पे आप फॉरेन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आपको ये भी समझ आता है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी या प्रैक्टिस रिलेटेड गैप्स क्या हैं। बिल्कुल है। what would be your comment specifically in your specialization about Pakistan's capacity? क्या हम दुनिया की प्रैक्टिसेस से बहुत पीछे हैं और we are practicing state of the art dentistry in Pakistan? मुझे लगता है कि आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, हर बंदा अपना जिम्मेदार है। We cannot always blame the state, we cannot always blame the country, we can always blame ourselves। अगर आपके पास, मुझे लगता है कि आप अगर 10 रुपये भी कमा रहे हैं उसमें से 5 रुपये अगर आप अपने ऊपर लगा देते हैं ना, तो आप अपना फ्यूचर डिफाइन कर रहे हैं। और आप फिर अगर हम ही लोग करने शुरू करेंगे तो हम ही अपना मुल्क बना रहे हैं ना। बिल्कुल। सो वी आर द पार्ट ऑफ द कंट्री और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कंट्री को अपने एंड के ऊपर कितना प्रमोट करते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, मैं जाके पढ़ती रही, बाहर से पढ़ के यहाँ आके फिर मैं प्रैक्टिस करती थी कि भाई पाकिस्तान डिज़र्व्स के यहाँ पे एक बेहतर डेंटिस्ट्री हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने लेवल्स के ऊपर ही चीज़ों को जो है वो आप प्रमोट करें। कीप लर्निंग, बी क्यूरियस कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे ज़माने वाले तो ज़माने है नहीं कि जिस वक्त कोई गूगल नहीं था या कोई एक्सेस नहीं था। अब आजकल मुश्किल होती थी या आपको लगे कि मैं किस तरह जाके पता करूं कि क्या दुनिया में चल रहा है, हाउ डू आई अपग्रेड। अभी तो हर घर में जनरेटर है, हर घर में यूपीएस है, हर घर में इंटरनेट है, फ़ोन इज़ इन योर हैंड। ये जो छोटा सा फ़ोन है ना, ये पूरी दुनिया है। मतलब आप अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहें, यू आर एब्सोल्युटली तो आप उसको बिल्कुल पॉजिटिवली। एक और सिम्टम के बारे में बात करना चाहेंगे। अ लॉट ऑफ टाइम्स मिडिल एज में people wake up and they say that they are waking up with a headache। और उनको रियलाइज भी नहीं होता कि वो जो स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, द बॉडी टेक्स स्कोर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रुक्सिज्म, यानी उनको रात में सोते वक्त अनकॉन्शियसली दांत बीचने की या दांतों को आपस में ग्राइंड करने की आदत है।
ये कितनी कॉमन है पाकिस्तान में? बहुत कॉमन है, बिकॉज़ हर बंदा जो है वो स्ट्रेस लेवल कैरी करता है, और वही बात है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स खुद ही रिड्यूस करेंगे। दूसरा यही सारी चीज़ें कि अगर आपको नेज़ल कंजेशंस हैं, ये सारी चीज़ें दे ऐड ऑन द सिवियरिटी, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप माउथ ब्रीदर हैं, नाक बंद है, आप स्टीम नहीं ले रहे हैं, आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कहते हैं ना कुछ ना करें, सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर लें कि मैं ठीक हूँ, आई एम हेल्दी। लोग अपनी हेल्थ को, मैं अब देख रही हूँ कि बहुत अर्ली एज में ना छोड़ देते हैं। हमारे ही कुछ कॉलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, मैं कल परसों एक कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी, तो मैं ये देख रही थी कि यार 10-10, 20-20 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, दे हैव लेफ्ट देमसेल्व्स, पेट बाहर आ रहे हैं, पोस्चर ठीक नहीं है। अच्छा, इन देयर 20s as well? 20s as well। ये तो आपकी लाइफ का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीजों में आप अपने आप को मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट अट्रैक्टिव हैं, सो यू हैव टू मेंटेन, बिकॉज दे हैव वो लाइफस्टाइल यही है हमारे यहाँ पे कि बस आप वो खाना खाते रहें, आप लेट नाइट्स एंजॉय करें, और फिर आप सुबह के वक्त पे सोते रहें। आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। सबसे पहले जो हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है, मैं हर फोरम पे जाके कहती हूँ, दैट्स अ विटामिन डी डेफिशिएंसी। आपकी बोन हेल्थ का जो है ना वो सत्यानाश ही हो गया, क्योंकि हम सुबह उठते ही नहीं है। पूरी दुनिया सुबह उठ के काम करती है, इस्लामिक रूल्स फॉलो करती है, और हमें जो हमारा दीन सिखाता है हम उसी को फॉलो नहीं करते। वी आर नॉट अर्ली राइजर्स। अच्छा, मेरे ख्याल में जहाँ हम ओरल हाइजीन की बात कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे खाने के औकात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, टाइप ऑफ डाइट में आप शुगर ज़्यादा ले रहे हो, उसको मैं 1 मिनट कतई नज़र उससे, आपको क्या लगता है कि हम जो ये लेट, और ख़ास तौर पे दिसंबर के महीने में, वी एट टिल लेट, वी डोंट ब्रश आवर टीथ, हाउ इज़ दैट अफेक्टिंग अस? डेफिनेटली, बिकॉज ऑब्वियसली कॉकरोच कब आते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में कहा था, ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है इट्स नॉट इन द फाइट फ्राइट मोड आफ्टर मगरिब। तो अब आप चाहे जागते रहें, आप उसको सिर्फ स्ट्रेस ही दे रहे हैं बॉडी को। और बॉडी में बस अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि वो फजर के वक्त पे बेस्ट एक्टिव होती है आपकी बॉडी ना, सलाइवरी फ्लो अच्छा, एनर्जी। हम रात के वक्त पे वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, वो रात की चीज़ हमारे लिए नहीं है, वो दूसरी मखलूकात के लिए है। सही बात है, सही बात है। वो उनका प्ले टाइम है, और हम उनको पूरा ऑब्वियसली खा भी रहे हैं, ब्रश भी नहीं कर रहे। और मुझे ये समझ नहीं आता कि हम सारी चीज़ों के लिए एक्टिव हैं। हम रात को बाहर, आप फिरवा लें हमारी कौम को, वो चली जाएगी बाहर, घूम लेंगे, फिर लेंगे, चाय की दुकान में बैठ जाएंगे, खाने खा लेंगे, बस ब्रश करने में जो है वो थक जाते हैं, और वो बगैर ब्रश करे सो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक आखिरी आपसे सवाल करना है, एंड दिस इज़ टू यू एज अ पर्सन हु इज़ माशाल्लाह अ हाई अचीवर। आपने खुद अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखे हैं, यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान वर्ल्ड ओवर। ये जो हम बड़ी आसान सी सलाह लोगों को दे देते हैं ना कि यार स्ट्रेस कम करें, ये इन एक्शन कैसे कम करें? क्योंकि जब लोग स्ट्रेस कम करते हैं, तो मुझे भी कभी कभी हो रहा होता है, आई टेंड टू इमोशनल ईट, कि यार बड़ा गुस्सा आ रहा है, जिंदगी में कोई भी चीज़ इन कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये जो केक का पीस पड़ा है ये तो मेरे कंट्रोल में, ये मैं खा सकती हूँ। तो स्ट्रेस कम करने का आपके ख्याल में बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल्स मेरे भी हैं, मुझे भी होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आप उस फेज़ में कितने अरसे के लिए रहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर आधा घंटा आपने स्ट्रेस लिया, आप बगैर जो बाद वाला आधा घंटा है आप एंजॉय करें। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड फॉर दैट। एवरी हमारी बॉडी ना अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है, ये इतना बड़ा शाकार है कि आप एक चीज़ पढ़ने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉडी में ये सलाहियत है कि हील कर सकते हैं, लेकिन जो इसका नर्वस सिस्टम है ना, जहाँ कमांड सिस्टम है, जहाँ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थॉट रहती है, वो अलाइंड होनी चाहिए। उसको ये यकीन होना चाहिए कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें सब अच्छी हैं। जो शुक्रगुजारी, जो ग्रैटिट्यूड की अलाइनमेंट है, उसमें आपने आना होता है। बहुत शुक्रिया सादिया, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर वंस अगेन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। और जी, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।